Hello everyone. We are going to start with a new video. Okay, so let's start it. Bilal, I'm audible? Yes or no? Okay. चलो, तो अब हम शुरू करने वाले हैं बच्चे न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है, इसे बोलेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? एक्चुअली में बच्चे सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है फोर्स के बारे में. ठीक है, हमने क्या बोला? जो फर्स्ट लॉ था बच्चे, देख ध्यान से समझो इसको. जो फर्स्ट लॉ था, ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमने देखा कि कोई बॉडी, ठीक है, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन क्या करेगी? मेंटेन रखती है. कब तक? जब तक कोई आप एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आप अप्लाई नहीं करते उस बॉडी पे. राइट? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लॉक है, ये रेस्ट पे रहेगा. ठीक है, कब तक रहेगा? जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाते, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते इसमें. राइट? तो ये तब तक रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा. ठीक है, अब बोलेंगे ठीक है सर, आपने इसमें क्या किया? इस बॉडी को फोर्स लगाया और ये बॉडी ना अब यहां मूव हो गई. ठीक है, फोर्स लगाने के बाद यहां से लेके वो यहां चलेगी. ठीक है, तो इसने क्या किया? इतना डिस्प्लेसमेंट किया. बोलेंगे ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाने की वजह से हुआ. अब न्यूटन सेकंड लॉ बताता है जो फोर्स आपने लगाई है ना, जो फोर्स आपने लगाई वो कितनी थी, उसकी वैल्यू कितनी है. ठीक है, ओके, तो लिखो इसके बारे में. यहां से लिखो, इट स्टेट्स दैट मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द नेट फोर्स acting the net force acting on a body is equal to the rate of change of momentum. ठीक है, जो नेट फोर्स किसी बॉडी में लग रही है वो किसके बराबर है बच्चे? रेट ऑफ चेंज ऑफ, यस, मोमेंटम के बराबर. ठीक है, तो हम कह सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी. यस और नो? इट मीन change in, yes, momentum upon change in time. ओके, देखो बच्चे, तो फोर्स नेट किसके बराबर होगी? चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल वैल्यू ऑफ मोमेंटम माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी. ओके, what is the final value of momentum? It is mass into final velocity, right? Minus what is the initial value of momentum? It is mass into initial velocity. राइट? बच्चे, हम मास को कांस्टेंट कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, हम मास को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं. दैट इज व्हाई हमने वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी लिखा है, बट मास के केस में सेम ही वैल्यू लिखी है, स्मॉल एम. राइट? तो यहां से हमने निकाला फोर्स. या या बट अभी मास दोनों में कॉमन है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है दोनों में, तो हमने मास क्या कर लिया? कॉमन ले लिया. पीछे बचा v माइनस u डिवाइड बाय डेल्टा टी. ठीक है बच्चे, ये देखो, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किसके बराबर है? ये है एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. यस, सो वी गेट फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, तो हमने यहां से क्या सीखा बच्चे? हमने देखा कि, लेट मी चेंज द कलर.
हमने देखा कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है, राइट, वो क्या बताता है, जो नेट फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो, किसी बॉडी पे लगा रहे हो, वो किसके बराबर है? यस। अब आपसे कोई बोले, ठीक है, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके, आप क्या बताओगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फोर्स निकालने का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यस, व्हाट डज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट या गिव्स? इट गिव्स द नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओनली। ओके, ठीक है, हम कभी भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये नहीं लिखेंगे, इट स्टेट दैट द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऐसा नहीं कहता कि जो फोर्स है ना वो बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है जो फोर्स है ना, फोर्स वो बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, जो अल्टीमेटली करके मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोडक्ट बनाता है। ओके, बट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके बराबर है? अगर कोई पूछेंगे, स्पेसिफाइड किया ना बच्चे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्पेसिफाइड कर दिया ना, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये किसके बराबर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट स्टेट दैट द नेट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ओके, अब जो इस पे एग्जांपल कर ले, तो यहां से हमने देखा बच्चे, क्या देखा? फोर्स किसके बराबर थी? मास इनटू एक्सेलरेशन के, या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास, 100 kg बैग, a 100 kg bag causing change in velocity of 10 meter per second in 5 second, 10 meter per second in 5 second. Find the force acting on a bag. Find the force acting on a bag. चलो, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। क्या है? कोई 100 kg बैग है, ठीक है, कॉजिंग चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का कितना हो रहा है उसका? 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में हो रही है? बोलेंगे 5 सेकेंड में। बताओ फोर्स कितनी है जो बैग में लग रही है? ठीक है, तो वैल्यूज डालें सबसे पहले। मास, मास ऑफ द बैग, बैग की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो कितना हो गया? 100, यस 100 किलोग्राम्स। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इज इक्वल टू 10, 5 सेकेंड। ओके, टाइम इज 5 सेकेंड। ठीक है, हमें फाइंड करना है फोर्स। बट देखो बच्चे, हमें पता है क्या, कि जो फोर्स है ना वो किसके बराबर है? चेंज, यस, मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम टेकन और टाइम टेकन, राइट। ओके, बच्चे देखो, चेंज इन मोमेंटम
हमने वैल्यू निकाली थी एम वी माइनस यू डिवाइड बाय टी, यस और नो? निकाली थी ना हमने, देखो यहां पर ये वाली वैल्यू निकाली थी ना, राइट? ठीक है। तो अब जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट, इस पार्ट का नाम क्या है? अगर मैं ऐसे इंग्लिश में बोलना हो, ठीक है, वर्बली बोलना हो, तो v माइनस यू को क्या कहते हैं हम बच्चे? बच्चे एक्सेलरेशन तो होते हैं ना बच्चे, v माइनस यू डिवाइड, यस करेक्ट, करेक्ट। हम इसे कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी तो हमें दिया हुआ है ना? तो मास की वैल्यू डाल दी हमने, मास इज इक्वल टू 100 केजी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी इज 10 डिवाइड बाय टाइम टेकन इज 5, so 5 1s are 5, 5 2s are 10, from here we get force is equal to 200, okay, 200 what? न्यूटन, राइट? और हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू 200 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? समझ आ गया ये एग्जांपल? ओके। अब ये बच्चे, ये एग्जांपल है ना जो ये फोर्स के लिए ना कॉमनली यूज की जाती है। तो यहां से हमने देखा, 2 मिनट, यहां से हमने देखा कि ये लिखने की थ्योरी में डाल देना आप, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या होती है बच्चे? न्यूटन, है ना, जिसे हम कैपिटल एन से डोनेट करते हैं, और केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर quantity, that mean force may be positive, may be negative, or may be zero, okay, got it? ठीक है। अब एक और चीज बचे, क्या था? देखो, अब फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, डिफाइन, ठीक है, 1 न्यूटन। मोस्टली ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, डिफाइन 1 न्यूटन। चलो, वैसे मैंने आपको तरीका बताया था, बहुत सिंपल तरीका बताया था। किसी, देखो हमें क्या करना है, किसी भी चीज को वन करना है, राइट? बट हमें किसे वन करना है? न्यूटन फॉर वन करना है, तो न्यूटन तो फोर्स की यूनिट होती है, राइट? ठीक है, तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? वेरी गुड। चलो अब देखो इसे कैसे करना है। देखो, हमें एक्चुअली में फोर्स की वैल्यू कितनी बतानी है? 1, है ना? बच्चे ये 1 वैल्यू कब बता सकते हैं? जब बोलेंगे मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर होएगा? 1 के, है ना? तो मास, लेट इट बी, मास हम 1 लेते हैं सिंपल बनाने के लिए, और एक्सेलरेशन भी क्या लेते हैं? 1। तो मास 1 क्या? केजी, एक्सेलरेशन 1 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे, 1 फोर्स वो वैल्यू है क्या? 1 न्यूटन फोर्स वो वैल्यू है जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना हो, 1 केजी, और वो मूव करे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? ओके, लिखो, when an object of mass 1 kg moving
with an acceleration of 1 meter per second square, moving with an acceleration of 1 meter per second square, then then the force is said to be then force is said to be 1 न्यूटन. ओके, तो ये रहा हमारा फोर्स का, और इन्हीं फोर्स के बेस पे ना हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, राइट. चलो चलो एक फोर्स पे एग्जांपल कर लेते हैं. लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड on an object. Find the value of force applied on an object of mass 1 kg. ठीक है. Find the value of force applied on an object of mass 1 kg if it start from rest and moves with an acceleration of 1 sorry 2 meter per second square for 5 seconds. ओके, ये पहला पार्ट है. सेकंड पार्ट है इसका, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, okay, if it move continuously for 10 seconds. If it moves, yes, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. सबसे पहले हमने गिवन डाल दिया, तो गिवन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, दैट मीन मास इज इक्वल टू 1 kg, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, है ना. ओके, सो मूव विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दी हुई है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. फॉर हाउ मच टाइम, फॉर टाइम 5 सेकेंड. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें फोर्स फाइंड करने के लिए बोला है. बोलेंगे सर इतना डाटा की तो जरूरत ही नहीं थी, क्यों, बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास है हमारे पास, एक्सेलरेशन भी है हमारे पास, सो फोर्स इज इक्वल टू 1 kg into 2 meter per second square, right. So force is equal to 2 Newton. ये निकल गया force हमारा 2